ईमानदार रहेगा तो बिना पैसे के काम हो जाएगा। एक बंद कर दिए। तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए मैं अक्सर अपने बैठकों में बताता हूँ, ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था प्लेटो। उन्होंने कहा कि इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। मतलब अगर लोकतंत्र में आप भागीदार नहीं बनेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो आप जैसे जो लोग प्रबुद्ध हैं, समृद्ध हैं, आप राजनीति में जब भागीदार नहीं बनते हैं, आपको लगता है हमारा क्या, ठीक ही तो है, जो होगा देखा जाएगा। मेरा लड़का तो बंगलोर में है, मेरा लड़का तो दिल्ली में पढ़ेगा, हॉस्टल में पढ़ेगा। मेरे भाई इसीलिए, और सिर्फ ये आपकी बात नहीं है, पूरे बिहार में पिछले 30-40 सालों में जितने समझदार, पढ़े लिखे, सज्जन, चरित्रवान लोग हैं, उन धीरे धीरे या तो खुद से राजनीति से अलग हो गए या समाज ने उनको राजनीति से अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जितने भ्रष्ट, बदमाश, लंपट, लुटेरे हैं वही आज आपके नेता हैं, वही आपके हमारे राजा हैं। किसी दल की बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। पूरा जैसे ही नेता कहता है नेता है तो भाई चंदा उंदा लेने आया होगा। लोग की ऐसी धारणा बन गई, पैसा लेना, चोरी करना यही नेता का काम है। तो अभी हम लोगों ने 3 बरस मैंने बहुत प्रयास किया, आपके यहाँ नहीं आया, पटना में मैंने कोई प्रयास नहीं किया है, आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूँ, लेकिन 5 साल से, पिछले 3 साल तो मैंने अपना हड्डी गला दिया। गांव गांव गए, 5000 गांव गए, लोगों को बैठा कर समझाया, भाई एक बार सुधरो, अपने बच्चों के लिए जगो, अपनी गरीबी से निकलने के लिए वोट दो। लोग माने भी, बहुत बड़ी संख्या में मेरे फॉलोअर कह लीजिए, फैन कह लीजिए। और एक बार को लोगों को लगा कि शायद इस बार बिहार में भी क्रांति हो जाएगा। लेकिन जैसे चुनाव आया, आप लोग बिजनेसमैन हैं, लक्ष्मी का आँच इतना होता है ना, अच्छे अच्छे का दिमाग डगडगा आ जाता है। ये तो गरीब जनता है बेचारा, उसका पेट खाली है, उसके बच्चे का 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया मिला तो सारी हमारी कथा कहानी लोग भूल गए। लक्ष्मी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं, अब घर में फिर उल्लू ही बच गया है। अब फिर वही कह रहा है, अरे भैया अब तो पेंशनों मिल रहा था वो भी बंद हो गया, टेंडर का भुगतान नहीं हो रहा है, सरकार का ट्रेजरी बंद है। तो मेरे भाई अब कितना भी कथा कहानी कह लिया जाए, भाषण दिया जाए, अब कोई सुधार होने वाला नहीं है। ये बेकार का आशा मत जगाइए कि कुछ होने वाला है। एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप एक बार वोट देते हैं, 5 वर्ष के लिए आपका किस्मत लॉक हो गया। अब आप कितना भी हाथ पांव मारिएगा, भाषण दीजिएगा, वो बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर भाजपा की, एनडीए की सरकार है, यही सरकार अगले 4 वर्ष रहेगी और बिहार में शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, यहाँ रोजगार फैक्ट्री नहीं होगी। और इसको लिख के रख लीजिए, अगर होगा तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा। इसलिए नहीं कि ये सरकार काबिल नहीं है, इसलिए कि लोगों ने उसके लिए वोट ही नहीं दिया है। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। आपने राम मंदिर के लिए अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो राम मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया तो चाहे सरकार किसी की हो, कितना भी भ्रष्टाचार हो, 4 किलो अनाज लोगों को मिलने लगा। आपने जिस दिन बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दे दिया, इसी बिहार में जहां महीनों में एक बार बिजली आती थी, वहां बिजली घर घर आ गई। आपने लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो सिलेंडर घर घर बट गया। लोगों ने सड़क के लिए वोट दिया, सड़क बन गया। लालू जी के लिए भी, लालू जी भी कहते हैं भाई हमारे राज्य में सामाजिक न्याय हुआ है, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिली। तो लालू जी के राज में कुछ हुआ या नहीं, गरीब और पिछड़ों को आवाज तो जरूर मिली। ये लोकतंत्र की ताकत है। किसी को वोट दीजिए, जिस बात के लिए आप वोट देंगे वो थोड़ा या कम होगा ही होगा। तो बिहार के लोगों ने पढ़ाई रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट नहीं दिया है तो काम नहीं होगा। अब तो हो गया, कहानी खत्म। लेकिन बांकीपुर के जनता के पास ऊपर से भगवान ने एक अवसर दे दिया है। आपके पास अवसर आया है इसको सुधारने का, विधायक चुनने का नहीं।
हमको जो थोड़ा बहुत भी जानता समझता है, हमारे जीवन का लक्ष्य विधायक सांसद बनना नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा नाम प्रतिष्ठा ऊपर वाले ने दी है। विधायक बनकर क्या होगा? तो फिर विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये वो चुनाव है जहां आप विधायक नहीं चुनेंगे। अगर आप सही से निर्णय ले ले, सही वोट दे दे, तो बिहार सरकार का, बिहार का नेतृत्व बदल सकता है। ये क्यों कह रहे हैं आपको? हमने कहा कि सरकार नहीं बदल सकती है, लेकिन नेतृत्व आप बदल सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं भाजपा के, एनडीए के वोटर हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे जिस वजह से आप दिए हों। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि सम्राट चौधरी कितना बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो आप कहेंगे ना भैया, ये तो ठीक नहीं है। क्या हुआ, मोदी जी को काहे बना दिया ऐसे आदमी को? अब आप मन में सोच रहे हैं, अब हत्या अपराध हो रहा है। आप, कोई बाहर का आदमी आपको बिजनेस धंधा वाला पूछता है कि अरे भाई कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, हुई 7वां फेल है, इसको गांधी जी का नाम नहीं याद है, 7 लोगों की हत्या में जेल काट के आया है। तब आप लोग क्या कहते हैं, मुंह छुपाते हैं, कहते हैं क्या हमने इनको थोड़े दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश कुमार को दिए थे। मेरे भाई, ये मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, ये आपके हमारे वोट से ही बने। मोदी जी आपसे सलाह करने आएंगे, आपने वोट दे दिया मोदी जी को, जिसको मन होगा उसको बना दिए, आगे भी नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास अवसर है, आप मोदी जी तक अपनी बात रख सकते हैं। आप यहाँ बांकीपुर के चुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में एक बार भाजपा को हरा दीजिए, मोदी जी को सूचना हो जाएगी, उनको अपने आप खबर हो जाएगी कि जो निर्णय उन्होंने बिहार के नेतृत्व को लेकर लिया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। किस जनता को? जो 30 बरस से मोदी जी को, भाजपा को आंख बंद करके वोट दे रहा है। अगर वो भाजपा को हरा दे तो मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है, उनको खबर हो जाएगी कि नहीं भाई, जो निर्णय लिया है इसको सुधारने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि आपको, आपके हाथ में बहुत बड़ा अवसर है। आप चाहें तो बिहार में कोई सज्जन, चरित्रवान, काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, भाजपा का ही बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अच्छे आदमी को बनाओ, किसी अच्छे कुशवाहा को बना दीजिए। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बैठेगा तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है, नुकसान होगा ही होगा। चाहे आप धंधा करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, घर बैठे हैं, नुकसान होगा। तो पहला कारण है क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि भैया आप ही हरा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हरा सकता है, भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ 15 में लालू जी, मोदी, लालू जी, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन में भी भाजपा नहीं हारी थी। तो पिछले 2 महीने से लोगों ने कहा भैया अगर आप लड़िएगा तो हार जाएंगे, हार सकते हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर ये हार जाए तो कम से कम 4 बरस बिहार में कोई बेहतर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि भाजपा को आपके आंख बंद करके वोट देने से इतना राजनीतिक अहंकार हो गया है कि बांकीपुर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम अगर कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा, भाजपा को वोट देगा। अब आप देखिए, आप लोग पढ़े लिखे, समझदार, बड़े बड़ा बिजनेस धंधा करने वाले लोग, और आपकी समझदारी भाजपा वाले ये बता रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी देंगे टिकट तो यही लोग हम ही को देगा। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए प्रशांत किशोर उकसा रहे हैं, उकसा नहीं रहे। आप भाजपा का जो विधायक का कैंडिडेट है उसको अपने मोहल्ले में बुलाइए, जरूर बुलाइए। जो मैंने लाइन आपको बताया प्लेटो का, इसीलिए बताया। जहाँ मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं कि कौन विधायक का कैंडिडेट है। क्या होने वाला है, सीरियल देख रहे हैं। अरे भाई 5 मिनट सुन तो लो, विधायक गलत होगा तो सीरियल देखना भी मुश्किल हो जाएगा। आप सुनिए तो भाजपा का जो कैंडिडेट है उसको बुलाइए, जो भी खड़ा है, राजद का खड़ा, उसको बुलाइए, उसकी बात सुनिए, वोट दीजिए। 2 घंटे का तो काम है, 2 घंटा ठीक कीजिएगा तो 5 वर्ष शांति से रहिएगा। तो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हमको वोट देगा, इसी कॉन्फिडेंस में ऐसे आदमी को दे दिया जो कि अपने मैदान छोड़कर भाग गया। अब दूसरे को दिए हैं, मेरा आपसे आग्रह होगा उनको जरूर बुलाइए, बुलाकर बात कीजिए, देखिए कि भाई किस व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। और तीसरा और अंतिम बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्यों लड़ रहे हैं। अगर बांकीपुर में आप भाजपा को झटका दे दे, हरा दे, तो आपके एक वोट से, बांकीपुर एक विधानसभा हारने की वजह से 202 जो एनडीए का विधायक जीता हुआ है, 30 से ज़्यादा सांसद जीते हुए हैं, 5-6 से ज़्यादा मंत्री हैं,
और आज मान कर बैठे हैं कि हम काम करें न करें वोट हमको मिलेगा ही, मोदी के नाम पर मिले, हिंदुत्व के नाम पर मिले, नहीं मिलेगा तो लालू जी के डर के नाम पर मिलेगा। वो सारे लोग थोड़ा ही सही लेकिन अपने अपने क्षेत्र में डर कर थोड़ा काम करेगा, क्योंकि सोचेगा कि भैया जब बांकीपुर में जनता ने हरा दिया तो हम लोग किस खेत का मूली है। तो मेरे भाई, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपको 10,000 रुपये में वोट बेचने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप अपने लिए नहीं तो बिहार के लिए ये व्यवस्था कीजिए कि बिहार में एक बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बने। भाजपा पर थोड़ा लगाम लगे इनके अहंकार पर। और तीसरी और अंतिम बात कि भाजपा जो इस राज्य में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं थोड़े से जवाबदेह बने, उनके मन में डर पैदा हो। काम इसलिए नहीं होगा कि प्रशांत किशोर जीतेंगे कि कोई दूसरा जीतेगा, काम तभी होगा जब चुने हुए प्रतिनिधि के मन में डर होगा, हारने का डर हो तो काम होगा। आप व्यवसायी लोग हैं, बहुत लोग यहाँ 4 दुकान खुलता है, रेट अपने आप सेट हो जाता है। आप रेट बढ़ाइएगा, दूसरा वाला कम कर देगा, ग्राहक भाग जाएगा, है ना भाई। मार्केट सेटल्स द स्कोर, वाटर विल फाइंड इट्स ओन लेवल। आप डर पैदा कीजिए, ये मत सोचिए कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बहुत विद्वान व्यक्ति बढ़िया करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो कौन कहता है कि हम बेवकूफ़ हैं? कौन कहेगा कि आपका गला काटेंगे? सब तो यही कहेगा कि हम अच्छा करेंगे। आपके पास कोई दूरबीन नहीं है कि आप देख लीजिए, यंत्र नहीं है और ये बता दीजिए कि प्रशांत किशोर धोखा नहीं करेंगे। लेकिन आप जांच लीजिए, परख लीजिए और हर 5 साल पर पलटिए, हराइए। तमिलनाडु में बिहार का 30 लाख से ज़्यादा लड़का मजदूरी करता है। आप लोग तो धंधा पानी करते हैं, वहाँ जानते होंगे। एक अकेले कोयम्बटूर में 5 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहा है। तमिलनाडु आज देश के सबसे बेहतर राज्यों में, पहले जो 2-3 राज्य हैं उसमें तमिलनाडु है। वहाँ पर लोगों ने एक नई व्यवस्था बनाई और बिहार से, जहाँ से 30 लाख लड़का वहाँ मजदूरी करने जा रहा है, बिहार में आदमी दाल भात चोखा खा के बैठा है। ठीक है तो है, कितना विकास हो रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा? रोड बनिए गया है, नली गली हो ही गया। तो मेरे भाई, सुधार के लिए तो 3 कारण आपके पास हैं जिसकी वजह से आपको भाजपा को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प देखना चाहिए। हमको वोट मत दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो सबसे बेहतर व्यक्तित्व खड़ा हो, जो सबसे बेहतर आदमी, जो बेहतर व्यक्ति, उसको वोट दीजिए। सरकार तो 202 विधायक के साथ बना हुआ है, 4 साल बना रहेगा। 203 हो जाएगा तो आपका क्या भला हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 202 है, 203 हो जाएगा तो ज़्यादा काम होने लगेगा। अगर विपक्ष के आप वोटर है तो विपक्ष को जिता के मान लें 25 है, उसका 26 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तेजस्वी यादव बदल तो जाएंगे नहीं। तो मेरे भाई, आपके पास अवसर है, अपने लिए नहीं तो कम से कम बिहार के लिए। बिहार में एक बेहतर नेतृत्व हो। और मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, बांकीपुर में भाजपा हारेगी, सम्राट चौधरी से मुक्ति हो जाएगी। बांकीपुर में भाजपा हारेगी, सारे विधायक और सांसद थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डरना शुरू करेंगे। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। इसलिए सब कुछ छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ना भी स्वीकार किया है कि चलो भैया एक और ट्राई करके देख लेते हैं। 3 बरस हमने जो प्रयास किया, खून पसीना बहाया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। आपके अगले 3 हफ्ते में आपके व्यवहार से, आपके वोट से बिहार में एक नई शुरुआत, एक नया आगाज हो सकता है। यही बात आपको बताने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।